नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हमने विष्णु सहस्रनाम के क्या-क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, इस पर चर्चा करी है। ललिता सहस्रनाम का भी फल क्या प्राप्त हो सकता है, चर्चा करी गई है। फिर हमने अनुभवों के बारे में भी चर्चा करी है। कुछ और वीडियोज़ बन जाएँगे, इतने हमारे पास में और अनुभव आए हैं लोगों के। परंतु इन सभी में से एक अनुभव ऐसा है जिसके बारे में एक फ़िल्म भी बन चुकी है और मैं आज उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फ़िल्म जो है ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और भी शायद कुछ और ओटीटीज़ पर है। इसका नाम है चिकिता। अब मुझसे मेकर्स ने कुछ बात नहीं करी है, मैंने किसी का कुछ प्रमोशन करने का प्लान नहीं किया है। ये बस मूवी मैंने देखी और मुझे लगा कि इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि मूवी बहुत छोटी-सी है। कुछ अ, 48 मिनट के आसपास की है, 46-48 मिनट्स के आसपास की है। इंग्लिश में ही है, पर ये सच्ची घटना पर आधारित है। भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी, इनका अनुभव एक टेक्सास में रहने वाले वेस्टर्नर को, एक 60 वर्षीय व्यक्ति को इनका अनुभव होता है। कहानी क्या है, क्या होता है, ये मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। कोई नई मूवी नहीं है ये, कुछ महीनों पहले ही, 6 महीनों पहले ही शायद ये यूट्यूब पर आ चुकी थी। पर मैंने अभी देखी, पहले भी शायद देखने का मन था परंतु किसी कारणवश बीच में रह गई। अभी देखी और अभी देखकर मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ी-सी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव से जुड़ी हुई बात है। भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी के अनुभव से जुड़ी हुई बात है। पहली बात, अब यहाँ पर ये अनुभव एक सच में एक व्यक्ति को हुआ है, पर ये व्यक्ति टेक्सास का रहने वाला है, यानी भारत से कितने ही हज़ारों किलोमीटर दूर। और यहाँ पर होता ये है कि इस व्यक्ति को एक एरिया पर जाकर के भगवती का आभास होता है। फिर बाद में पता चलता है कि क्षेत्र है, वो क्षेत्र ही वो स्थान है जहाँ पर कोई एक और व्यक्ति आकर के साधना करता था। तो पहली बात तो ये है कि क्षेत्र का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये हम हमारे मंदिरों से भी जान सकते हैं। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ पर भी हमारे ऋषि मुनियों ने साधना तपस्या इत्यादि करी है, वो गुफाएँ जो हैं, जैसे एक अगस्त्य गुफा है, एक महाअवतार बाबा जी की गुफा है, ऐसे कई सारे और गुफाएँ भी हैं, जहाँ पर महान ऋषि मुनियों संतों ने तपस्या करी है। ये क्षेत्र है और इन क्षेत्र का अपना एक ऊर्जा है, ऊर्जा मंडल है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव जो वहां जाते हैं उनको तो स्वयं होता ही है, परंतु ये क्षेत्र आवश्यक नहीं है कि केवल भारत भूमि पर ही रहे। व्यक्ति टेक्सास अमेरिका में रहता है। इस व्यक्ति को किसी और के साधना क्षेत्र, वो व्यक्ति स्वयं भी इंडियन नहीं है, अमेरिकन है। उस व्यक्ति के क्षेत्र में, अब वो व्यक्ति जीवित भी नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के साधना के क्षेत्र में भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी का साक्षात अनुभव होता है। ये सत्य घटना जो है, ये यदि भारत में कभी हुई होती तो इसको माना जा सकता था कि ठीक है, हम लोग इस प्रकार की कथाओं को थोड़ा इमेजिन भी कर लेते हैं, परंतु बात जब ये आती है कि कोई एक व्यक्ति जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भगवती से, या फिर ईस्टर्न भारतीय पद्धतियों से, जो व्यक्ति एकदम बाइक राइड करता ही रहता है, जिसका जीवन ही स्वयं अस्त व्यस्त चल रहा है, ऐसा व्यक्ति जब अचानक से किसी क्षेत्र में जाकर के, वहां की ऊर्जा में जाकर के कुछ अनुभव करता है, तो ये बताता है कि क्षेत्र का अपना एक महत्व है। अब इस बात का हमारे जीवन से क्या लेना देना है? आप जहां पर बैठ करके साधना करते हैं, भले ही आपको अनुभव उस प्रकार से नहीं हुए होंगे जिस प्रकार से आपकी स्वयं की चेष्टा होगी कि मुझे भगवती के दर्शन हो, ध्यान में ही दर्शन हो, कुछ ऐसा अनुभव हो,
परंतु वो जो कमरा है, वो जो स्थान है, उसकी अपनी ऊर्जा बदल रही है। और ये बात जो बाहर से लोग आते हैं और जो उस कमरे में, उस क्षेत्र में, उस स्थान पर आते होंगे, वे अनुभव करते हैं। या तो वो उसकी खुशबू से अनुभव करते हैं, वहां पर जाकर के उनके मन के अंदर कुछ भाव अलग से आते हैं, वहां से वो उस बात का अनुभव स्वयं करते हैं। तो अपनी साधना पर आप भरोसा रखिए और क्षेत्र की अ, उसकी पवित्रता, उसकी ऊर्जा, इस बात का भी ध्यान रखिए। दूसरी बात जो इस मूवी के अंदर आती है, जो इस सत्य अनुभव से समझ में आता है, वो ये कि आप भगवती को या भगवान के किसी भी रूप को, देवता, देवी, इष्ट आपके, आप उन्हें किसी भी रूप में चाहें, वे आपको अपना अनुभव जिस भी रूप में वे चाहते हैं करा देते हैं। आपको केवल रिसेप्टिव रहना होता है। बाला त्रिपुर सुंदरी है तो आवश्यक नहीं है कि वे इसी प्रकार से आएंगी जिस प्रकार से अ, जो पुराण में भगवती का कुछ मेंशन हो रखा है कि 4 हाथ है, कमल पर आसीन है, इस प्रकार से आवश्यक नहीं है। इस व्यक्ति को इस फिल्म के अंदर या फिर जो उनके प्रत्यक्ष सत्य के अनुभव हैं, उसमें अपनी नाती में ही दर्शन हो गए। बातें आती है कि भगवान यदि एक बार आपको अपने मंडल में स्थान दे देते हैं, एक बार आपका मंडल में प्रवेश हो जाता है, तब भगवान भगवती की कृपा आपके ऊपर सदैव रहती है और अनुभव वो आपको अपने ही प्रकार से, अपने ही तरीके से, नाना प्रकारों से करवा देती है। आपको अपना मन, अपने मन की स्थिति को ओपन रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है मुझे ग्रहण करना है। और ये जुड़ा हुआ है सीधे तौर पे तीसरी बात के साथ जो भी इस मूवी में बताई गई है। और ये सभी बातें ऐसी हैं जो मैंने भी कई सारे वीडियोस में करी हैं। आपने भी ऐसी बातें कई सारे और लोगों के वीडियोस में, उनके अनुभवों में, कई सारी किताबों में भी पढ़ रखी होगी। वो ये है कि इसमें पूर्ण समर्पण जब तक नहीं आता है, तब तक आपको भगवती का पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता है। आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपकी रुचि बदल जाएगी, आपके दोस्त बदल जाएंगे, आप जिन बातों को लेकर के परेशान होते थे अब वो नहीं होगे, आपका जीवन स्थिर सा होता जाएगा। परंतु वो जो एक तरंग होती है कि मुझे अनुभव करना है, वो आपको तब तक नहीं होगी जब तक कि आपका पूर्ण समर्पण नहीं होगा। और पूर्ण समर्पण का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण, यानी कि ये नहीं कि आपको कहीं से कुछ वर्ड्स किसी के क्लिक करे हैं, जैसे कि आपकी किसी जानकार रहे, आपको कुछ बोला, अब आपको बात सही लगी, आपको लगा कि ये आपसे कनेक्ट कर रही है, पर वहां पर ही आपने अपना दिमाग भी लगा लिया कि ये तो चलो ठीक है, कोइंसिडेंस है। आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अब हम क्या ये सोचते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं आकर के मुझे बोलेंगे कि जाओ तुम हिमालय पर जाकर के तपस्या करो, तभी मैं करूंगा? क्या कोई किताब के माध्यम से, किसी एक लाइन के माध्यम से, किसी फिल्म के डायलॉग, किसी गाने के माध्यम से, किसी बच्चे का आपके पास आकर के कुछ पूछने के माध्यम से ध्यान में बैठे हैं, स्वतः जो एक भाव आता है उसके माध्यम से, किसी भी माध्यम से क्या भगवान आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं? और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो ध्यान में रखिए कि वो जो भगवान है जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, फिर वो भगवान ही क्या है? यदि वे नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के तरीकों से अपने भक्त तक अपनी बात न पहुंचा सके, ओमनी प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं, ओमनिजियंस कहते हैं, उनका आभास हर समय है, वे हर समय है। और जब उन्हें रखनी है, उन्हें बस छूना होता है, हमारे भीतर की तरंगों को बस छूना होता है। वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। समर्पण,
इस फिल्म के अंदर छोटी सी मूवी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सब बातें भी बस बताई गई है, कोई गहराई से इस पर चर्चा हो ऐसा नहीं बनाया गया। यानी कि देखने लायक मूवी है, कोई बहुत बड़ा डिस्कोर्स हो रहा है इस पे, ऐसा नहीं है, पर ये आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचेगी बात। और ये मूवी सभी के लिए भी नहीं है, ये मूवी उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ एक स्तर पर साधना कर रखी हो, कुछ अनुभव हुए हो। आप ये मूवी अवश्य ही देखिएगा। परंतु ये समर्पण तीसरी बात हो गई है। फिर आगे एक और बात आती है, और वो है कि इस मूवी में ये जो व्यक्ति हैं, ये हिमालय की ओर चले जाते हैं। इनसे पूछा जाता है कि आपकी जो मूर्तियां हैं वो लेकर के नहीं जाओगे? कहते हैं लेकर के जाऊंगा, लेकर के जा रहा हूं यहां। ये बहुत गहरी बात है। श्री विद्या में भी, श्री यंत्र की उपासना में भी एक लेवल तक आकर के श्री यंत्र आपको आवश्यक होता है। उसके बाद में आपके गुरु उस श्री यंत्र को भी हटाने की बात करते हैं। फिर आप स्वयं ही श्री यंत्र में परिवर्तित हो गए हैं तो वैसे ही, परंतु अभी अनुभव में भी आपके आ गया है। इस तरह की बातें होती है। यानी कि वो जो दिव्यता है वो आप स्वयं है, साथ में उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात की जो एक उच्चतम सीमा है, जब तक हम उसका अनुभव नहीं करें, पर मन में यदि ये भाव आता है कि आज मैंने पूजा नहीं करी है, ओहो कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आज मैंने ये मंत्र नहीं जपा है, आज मैं इस टाइम पर नहीं बैठा हूं, ये जब तक मन में भाव आते रहेंगे आप बंधे हुए हैं। जब भगवती की सीधी कृपा होती है, जैसे इन व्यक्ति के ऊपर भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इनके बाल रूप भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी की सीधी कृपा होती है, तब इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो अलग ही आता है। इनकी बातें बहुत गहरी हो जाती है। हर बात पर ये समझ रहे होते हैं कि भगवती इनसे बात कर रही है। इसी तरह की स्पष्टता एक साधक में आ जाती है जब पूर्ण समर्पण होता है, जब पूर्ण विश्वास होता है, और तब आपको मूर्तियों की, यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सब आपके भीतर ही बस जाते हैं। तो यहां पर ये जो मैंने आपको अनुभव के जो उदाहरण दिए हैं, जो इन व्यक्ति को हुए, ये हम सब भी अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कहा जाता है कि ये तो त्वरित रूप से प्रसन्न होती है, अति शीघ्र अपने साधक को ये होने का अनुभव करा देती है। बात केवल इतनी है कि अपने स्वयं की जो परतें हैं आप उन्हें हटाएं। इस मूवी जिसका नाम है चकिता, जिसे स्पेनिश में छोटी बच्ची कहते हैं, लिटिल गर्ल, इसे आप देखिए। अनुभव, ये मूवी बहुत अच्छी बनाई गई है। इनके फिल्म मेकर्स की भी प्रशंसा होनी चाहिए, और साथ ही साथ यदि हो सके तो जो इस फिल्म के फिल्म मेकर्स हैं उन तक इस वीडियो को भी पहुंचाइए। ये उन्हीं के लिए एक अप्रिसिएशन वीडियो की तरह है। बहुत सुंदर काम किया है, बहुत सुंदर प्रकार से बातों को रखा है, गहरी बातों को सरलता के साथ में इन्होंने छुआ है और उसे प्रस्तुत भी किया है। और आप कमेंट सेक्शन पर जाकर के मुझे भी बताएं कि यदि आपने मूवी देखी है या देख रखी है तो आपको कैसी लगी। यदि आपके स्वयं के भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी की साधना से जुड़े हुए कुछ अनुभव हो, तब आप कमेंट सेक्शन पर वो भी बताइए। हम आप ही के अनुभवों के बारे में एक अलग से वीडियो भी करेंगे, क्योंकि ये सभी बातें घर घर तक पहुंचनी चाहिए। जैसे इस चैनल का भी परम उद्देश्य मैं बार बार बताता हूं, अध्यात्म को घर घर तक लेकर के जाना है। तब हम यहाँ पर केवल उन अनुभवों के ही बारे में क्यों बात करें जो कि हमारे ऋषियों को, मुनियों को 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 200 साल पहले हुए। ये अनुभव आज भी व्यक्तियों को होते हैं, केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी हो सकते हैं। साधक सच्चा चाहिए। यदि इस प्रकार की बातें और निकल के आती हैं
इस पर और हम वीडियोस बनाते हैं तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये छोटा-सा चलचित्र भगवती बाला ललिता त्रिपुरा सुंदरी के अनुभव के बारे में और अनुभव क्या-क्या करवा देता है, ये आपको सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस चलचित्र पर लाइक अवश्य करिए। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अपने स्वयं के अनुभव, और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।